एक दूर दराज जंगल में परियों की एक खूबसूरत दुनिया आबाद थी। वहां सब परियां अमनो सुकून से रहती थीं। एक दिन परियों की मलिका ने तमाम परियों को बुलाया और कहा कि हर परी अपनी पहचान खुद बनाए। जिस फन में माहिर हो उसी के मुताबिक अपना काम शुरू करे। अगर कोई परी मेकअप आर्टिस्ट है तो वो अपना ब्यूटी पार्लर बनाए। अगर कोई लिबास डिज़ाइन करती है तो वो अपनी बुटीक खोले। हर एक को ये काम मुकम्मल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया। अब लैला परी पूरी रात ये सोचती रही कि वो क्या करे। उसे तो सिवाय सोने के कुछ नहीं आता था। मगर सुबह होते ही उसके जहन में एक खूबसूरत ख्याल आया। इसी गांव में नौशीन परी भी रहती थी, जो हर किसी से नाराज रहती, दूसरों से हसद करती और हमेशा जलती रहती थी। वो हर रोज लैला को जंगल की तरफ जाते हुए देखती और उसके पीछे पीछे जाती। एक दिन नौशीन ने देखा कि लैला ने एक शानदार खूबसूरत कॉफ़ी हाउस बना लिया है। वो ये देखकर शदीद जल गई। हसद के मारे उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया। रात होते ही वो अपनी गिलहरी को साथ लेकर लैला के कॉफ़ी हाउस की तरफ चली। उसने गिलहरी से कहा कि पूरा कॉफ़ी हाउस गिरा दे। गिलहरी ने पल भर में पूरा कॉफ़ी हाउस तबाह कर दिया। दूसरी तरफ लैला अपने कमरे में मज़े से सो रही थी। सुबह जब उसने अपनी मेहनत का बना हुआ कॉफ़ी हाउस बर्बाद देखा तो उसका दिल टूट गया। वो दुखी होकर जंगल की तरफ चली गई। 10 दिन पूरे हो गए। मलिका परी गांव में पहुंची और सब परियों से कहा कि वो अपना काम एक एक करके दिखाएं। सबसे पहले लिबास बनाने वाली परी आई। उसने मलिका को अपनी शानदार बुटीक दिखाई। बुटीक बहुत ही नफीस और खूबसूरत थी। मलिका ने उसकी खूब तारीफ की। फिर मुसव्विर परी आई और मलिका को अपना आर्ट हाउस दिखाया, जो खूबसूरत तस्वीरों से भरा हुआ था। मलिका ने उसकी भी बहुत तारीफ की। फिर मेकअप आर्टिस्ट परी आई और अपनी दिलकश ब्यूटी पार्लर का जायजा करवाया। मलिका को वो भी बहुत पसंद आया। अब बारी थी नौशीन परी की। उसने गुरूर से कहा, मेरी बुटीक इतनी शानदार है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मगर उसकी बुटीक निहायत गंदी और बदसूरत थी। मलिका जैसे ही उसे देखने वाली थी कि अचानक वही गिलहरी ऊपर से आ गिरी और बुटीक पूरी तरह गिर गई। ये देखकर नौशीन सख्त गुस्से में आ गई। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, गिलहरी ने मलिका परी के कान में धीरे से वो सब कुछ बता दिया जो नौशीन ने लैला के साथ किया था। उसी लम्हे लैला परी सामने आई और बोली, मलिका आलिया, मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। मलिका ने जैसे ही देखा तो हैरान रह गई। वहां सिर्फ कॉफी हाउस नहीं था, बल्कि कॉफी हाउस प्लस लाइब्रेरी प्लस फूलों की दुकान एक साथ बनी हुई थी। बहुत ही दिलकश और जादुई। मलिका परी लैला के काम से बहुत खुश हुई। उसने उसे जादुई लॉकेट इनाम में दिया। फिर नौशीन की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा कि इसके लिए भी एक काम है। उसे जंगल भेज दिया गया, जहां वो सारा दिन झाड़ू लगाती रही। दूसरी तरफ लैला परी का काम खूब चल पड़ा। सब लोग उसके पास आने लगे, उसकी बनाई हुई कुकियां और पेस्ट्रियां खाते, खुश रहते। सिर्फ एक ही परी खुश नहीं थी, नौशीन।